اللہ ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और रोज़ की तरह आप मुझे देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली में। 7 रमज़ानुल मुबारक है और उसके साथ ही आज यौम विसाल है मादर अली का, उस माँ का जिसने अली हमारी उम्मत को पाल कर दिया। वो माँ जिसने, जहाँ हम अहले बैत की जब बात करते हैं, जिस घराने की बात करते हैं, उसकी शान बढ़ाई। वहीं पर आज 25 फरवरी भी है और उसके लिए मैं कहूँगी, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। आज के दिन जब कौमी ज़बान का दर्जा उर्दू को दिया गया, यादगार दिन है। वहीं पर मुख्तलिफ, आप जानते हैं, मौज़ूआत पर बात होती है, कोशिश होती है। आगाज़ से ही आपको मालूम हो गया होगा कि मैं दीन दुनिया दोनों चीज़ों की सोचती हूँ कि मेरी भी इस्लाह हो और मेरे तमाम वो नाज़रीन जो मुख्तलिफ फरमाइशें करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, उनकी भी इस्लाह की जा सके। मेरे बहुत खूबसूरत मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अपने मौज़ूआत आपको बताऊँगी। मादर अली जैसे मैंने ज़िक्र किया उस पर बात होगी। उसके साथ साथ ख़वातीन के वो फ़िक़ही मसाइल कि जहाँ हम रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों की बात करते हैं तो रोज़े तो रखे जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। वो गलतियाँ जो होती हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं वो किसी से पूछने में कतराती हैं। ख़ास तौर पर जब हम दीनी बात करते हैं शरई एतबार से, तो उसमें वो बोलती हैं कि नहीं, हम इससे कहेंगे तो किस तरह से होगा। आज मेरे साथ इसलिए इंतखाब भी मैंने किया है कि अगर मैं फ़ीमेल इस्लामिक स्कॉलर की बात करूँ कि उनसे बाकायदा तौर पर हम बग़ैर किसी झिझक के वो सवालात कर सकते हैं। और मेरी जो माएँ बहनें और बहुत सारी बच्चियां स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, जो मसाइल उनको दरपेश हैं, और मेरे साथ ये होता भी कि आप लोगों के जो सवालात आ रहे होते हैं वो मैं खुद चेक भी कर रही होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो जवाबात आप तमाम लोगों तक पहुँचाए जा सकें। वहीं पर सियासी जमातों की हम बात करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब ख़वातीन को मैं उसमें बहुत आगे पेशो पेश देखती हूँ। हमारा आज का मौजू भी है सियासी जमातों में ख़वातीन की नुमाइंदगी और उसके साथ उनको जो चैलेंजेस दरपेश आते हैं, उसके साथ कामयाबियाँ भी बहुत ज़्यादा मिल रही होती हैं, लेकिन वो कामयाबियाँ पाने के लिए मेहनत कितनी पड़ती है। तो हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिशियन भी हैं। मैं तारुफ की जानिब जाऊंगी। जैसे आप देखते हैं कि 2 नातख़्वां होते हैं, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ मुसर्रत नियाज़ी साहिबा मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी। मैं जब उसकी बात करती हूँ, वुमेंस विंग का तो एक शोबा जब हम देखते हैं ख़वातीन का, लेकिन सिंध बड़ा मुश्किल कहलाता है। यानी हमारे पूरे पाकिस्तान में अगर लोग देखें कि यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात होती हैं लोगों को। आपको खुशामदीद भी करूँगी। अस्सलामु अलैकुम, रमज़ान की मुबारकबाद, क्योंकि आज ये फ़र्स्ट टाइम आई हैं रमज़ान में। एडवोकेट ज़ोहरा असगर साहिबा इस्लामिक स्कॉलर हैं। दीन पर स्किल्स इस तरह की हैं कि आप इनको सुनना भी पसंद करते हैं, देखना ही पसंद करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद आपको। सैयद जरी जाफरी हमारे दरमियान मौजूद हैं और साहबजादे हैं। अगर मैं एडवोकेट साहिबा के बोलूँ तो माशाल्लाह खुशी होती है देख कर के जो दीन की जो दर्जगाह होती है माँ की गोद, उससे माशाल्लाह इनकी यानी वो स्किल्स में देख रही होती हूँ। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद आपको करती हूँ। शहीद अहमद मदनी साहब, और बहुत अच्छी नातें पढ़ते हैं। आप इनकी आवाज़ को पसंद भी करते हैं, ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप इनको सुनते और देखते भी हैं। अस्सलामु अलैकुम, रमज़ानुल मुबारक आपको मुबारक। जबकि अशरा इतनी तेज़ी से जा रहा है कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि 7 रमज़ानुल मुबारक है और 7 रमज़ानुल मुबारक को ही मेरी दादी की क्योंकि बरसी होती है, तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ, इल्तिमास करती हूँ सैयदा कनीज़ फ़ातिमा कि आप लाजमी उनको अपनी दुआ में याद रखें। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं कि जो आउटफिट मैंने वेयर की हुई है, आप सब डिज़ाइनर की, क्योंकि आप पसंद भी करते हैं बहुत सारे लोग। और कुछ ख़वातीन हैं जो, जिस तरह मैं डेली बता रही थी, तो वो ये बोल रही होती हैं कि आप लोग इतने सारे पहन रहे होते हैं, हम तो डेली ऑर्डर नहीं कर सकते। तो मैं उन तमाम ख़वातीन को बता दूं कि रोज़ाना चाहे मैं हूं या मेरी तरह बेशुमार मेरी इस तरह की कोलीग्स जो प्रोग्राम होस्ट करती हैं या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर दिखाई देती हैं, तो वो भी इसी तरह से होता है कि ये डिज़ाइनर्स जिन्हें हम शुक्रिया रोज़ अदा कर रहे होते हैं कर्टेसी के तौर पर, जो हमारे साथ एक टीम का हिस्सा बन जाती हैं और ये उनका कॉपरेशन होता है, कॉपरेट होता है उनकी तरफ से कि हम इतने खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करके आपके सामने आते हैं। फ़रा कलेक्शन का आउटफिट मैंने वेयर किया हुआ है, फ़रा लतीफ़ का। आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। इनके पेजेस का लिंक भी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे प्रोग्राम में आ रहा होता है। उसके साथ ही मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली की खूबसूरत ट्रांसमिशन पेशकश है स्टूडियो 441 की।
हमारे साथ ट्रांसमिशन को ताउन किया है अल्फायस मल्टी नेशनल ग्रुप ने। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने जाननी है और हमने बतानी भी हैं, लेकिन सबसे पहले दीन से आगाज़ किया जाता है। इजाज़त आपकी भी हो। वहीं पर जहाँ मैंने आज के दिन का जिक्र किया और मादर अली फातिमा बिनते असद, इतना बड़ा नाम, अभी 3 रमज़ानुल मुबारक गुजरा और लोग भी जिन्हें बहुत ज़्यादा इल्म नहीं होता, कुछ कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो फिर इसलिए बिनते लगाना ज़रूरी हो जाता है। क्या फरमाएंगी, थोड़ा बचपन के बारे में बता दें कि क्योंकि जब नाम अली आ जाता है कि किस तरह से परवरिश की गई और किस तरह, क्योंकि नाम में भी आता है एक नाम खास अपने बेटे को दिया गया, क्या फरमाएंगी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज चूँकि 7 रमज़ान है और मादर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विसाल का रोज़ है। तमाम आलम इस्लाम को देखने वालों को बिलखुसूस अपने वक्त के इमाम के हुजूर हदिया ताज़ियत पेश करते हैं सबसे पहले तो। और इस बीवी का क्या मर्तबा है, क्या शान है कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद कर रहा है, या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मोमिनात। और इसकी खूबसूरत तफसीर की, जब मोमिनात यानी कि पहली मोमिना औरत कि जिन्होंने रसूल की रिसालत की तस्दीक की, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद इस बीवी ने तस्दीक की है। चची भी तो लगती हैं, चची भी लगती हैं। और यकीन जानिए कि बीवी के शान और मर्तबा क्या है कि सूरह मरियम को अगर हम देखें, जनाब मरियम की फजीलत और मर्तबा अपनी जगह पर है। और खाने काबा में परवरदिगार आलम उन्हें अनवाओ अक़साम के नेमात भेज रहा था, मगर जब एक ख़ास वक्त आया, जनाब ईसा की विलादत का वक्त आया, तो परवरदिगार ने कहा कि जनाब मरियम से कि अब आप खाने काबा से बाहर जाइए। और यहाँ हम देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी जो कि अपने घर में मौजूद हैं। और ये उस वक्त का ज़माना है कि जब खाने काबा की चाबियाँ यानी सरदारी भी जनाब अबू तालिब के पास है। और बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा जानती हैं कि चाबियां घर में मौजूद है। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा राबता है परवरदिगार आलम का, इल्हाम कह लें या वही कह लें, कि बीबी अपने घर से निकली किस वक्त के जब विलादत का वक्त करीब है। ये वक्त ऐसा होता है कि एक खातून कहाँ जाएंगी, मगर कर्रार गैर फर्रार की वालिदा गिरामी हैं, इस शान से चलती हुई, और उसका इंतज़ाम परवरदिगार आलम ने खुद बनाया है। बीबी जब खाने काबा के करीब पहुंची हैं तो बीबी ने क्या किया, सबसे पहले खाने काबा के गिलाफ को थाम कर कहा, पालने वाले तुझे वास्ता है उस मौलूद का जो मेरे शिकम में है, मेरी इस वक्त को आसान फरमा। ईमान देखिए बीबी का, कि लोग अब जनाब अबू तालिब पे और रसूल खुदा के वालिदैन पे लोग एतराज़ करते हुए नज़र आते हैं माज़अल्लाह कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर आज तक किसी किताब में किसी ने भी मादर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे नहीं उंगली उठाई उनके ईमान पे, क्योंकि बीबी ने तमाम लोगों के सामने जब खाने काबा के खिलाफ पकड़ के खुदा की वैदानियत का, रसूल की नबूवत का और साथ में उस आने वाले बच्चे की विलायत का वास्ता दिया। और लोगों ने देखा कि एक मरतबा थोड़ा सा जल्जला आया और जब जल्जला आया खाने काबा की दीवार शक हुई। लोग देखते हैं हम मबहूत रह गए, अभी सोच ही रहे थे कि दिमाग ने काम करना छोड़ दिया और बीबी इस शान से खाने काबा में दाखिल हुई। या अभी अगर थोड़ा सा जल्जला आ जाए, मैं और आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर भागेंगे, मगर सलाम उस बीबी के जो कर्रार गैर फर्रार की वालिदा हैं। बीबी इस शान से खाने काबा में गई और लोगों ने देखा कि खाने काबा की दीवार वापस अपनी जगह पर आ गई। जब तक लोगों को होश आया तो देखा कि बीबी तो यहाँ मौजूद नहीं है, खाने काबा के अंदर है। अब लोगों ने अबू तालिब को तलाश करना शुरू किया, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा आप जानते भी हैं कि आपकी ज़ौजा कहाँ है। वो जनाब अबू तालिब के लबों पे मुस्कुराहट आई। रसूल खुदा भी जानते थे और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी जानते थे कि इस वक्त बीवी कहाँ मौजूद हैं। और जब मौला की विलादत हुई, बीवी तमाम मक्का अरब के लोग, ज़ाहिर ये खबर जंगल के आग की तरह फैली और एक मजमा लग गया। ये परवरदिगार आलम चाहता ये था, दिखाना चाहता था कि मेरा वली मेरे ही घर में विलादत हो रही है। और जब लोगों ने देखा कि तमाम लोग मजमा जमा हो गया और खाने काबा में जो कुफुल लगा था, चाबियां लगा रहे हैं कुफुल खोलने, मगर नहीं खुला। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने अपनी किताबों में तहरीर किया है इस वाक़ई विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम को 3 दिन के बाद खाने काबा के जब कुफुल खुला, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, लोगों ने दरवाजे को नोक करना शुरू किया, खटखटाना शुरू किया। अब जनाब फातिमा बिनते असद अपने बच्चे को लेकर खाने उस दीवार की जानिब बढ़ी तो आवाज़ कुदरत आई कि नहीं, अब आपको दरवाजे से जाना है, ताकि लोग ये समझ लें कि जब जब तुम जली के दरवाजे पर दस्तक दोगे तो जली नहीं, अली तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और बीवी शान से लेकर इस बच्चे को लाई है।
माशाल्लाह जहां हम जितनी बात करें कम है, वहीं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। देखें, ख़वातीन का तो हम जब हम मलका अरब की बात करते हैं, खदीजतुल कुबरा की, तो उसके बाद से फिर शहज़ादी फ़ातिमा की, यानी हमारे पास इतनी आला मिसालें हैं। तो ख़वातीन का किरदार हमें हमेशा हमारे दीन ने भी नुमाया ही सिखाया है। वहीं पर आप सियासत का हिस्सा हैं, और उसके साथ साथ अपने नाजरीन को मैं बताती चलूँ एक बात कि बहुत ज़्यादा जो मुझे खुशी होती है देखकर कि ख़वातीन बहुत सारे शोबों में काम करती हैं, घर की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन तालीम, एजुकेशन का आपका आगाज़ भी हुआ, आपने एक अहम खासा किरदार भी अदा किया, और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि तालीमी याफ्ता ख़वातीन को आगे आना चाहिए फील्ड में। मुश्किलात क्या दरपेश होती हैं, और अभी क्या देख रही हैं, रुझान है सियासी तौर पर ख़वातीन का आने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अव्वल तो मैं, जिस तरह मेरी बहन कह रही थी, जी, मैं अपनी उस माँ, उस अजीम माँ को सलाम पेश करती हूँ जिस अजीम माँ ने इतना अजीम बेटा जना, और उसकी अजमत देखिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं शेर खुदा हैं वो, बिल्कुल ठीक है, और इल्म का दरवाज़ा है वो। तो मुझे बताएं कि वो माँ कितनी अजीम होगी जिन्होंने इतने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, ना सिर्फ बेटे को बल्कि पूरा ख़ानदान। मैं समझती हूँ कि आज हम जिस तरह से बहुत खूबसूरत इस्लाम को लेके चल रहे हैं, तो आज इस्लाम ज़िंदा ना होता अगर शेर खुदा के ख़ानदान ने कुर्बानियाँ ना दी होती, शहादतें ना दी होती। तो मैं समझती हूँ कि हम अपनी इन अजीम माओं के नक्शे कदम पर हम तमाम बहनें, तमाम मुसलमान बहनें अगर चल पड़ें, तो मैं समझती हूँ अब हम में सबसे कम उम्र बच्चा ये बैठा हुआ है, तो कोई शक नहीं है कि हम लोगों को कोई भी ताकत, कोई भी कुव्वत, कोई भी मुल्क हमारी इन नई जनरेशन को पीछे कर सके। और मैं समझती हूँ कि ये अच्छी मिसाल अभी मतलब मेरे सामने, आपके सामने मिसाल है कि मेरी बहन खुद अगर स्कॉलर हैं तो वो चाह रही हैं, मैं देख रही थी उनका बेटा थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा था, लेकिन उससे मतलब मोटिवेट कर रही हैं, उन्हें सिखा रही हैं, क्योंकि वो खुद अगर इल्म का जो उन्होंने अलम उठाया हुआ है तो उसके लिए उसके साए में अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं। तो माएँ जो है ना, इस तरह की अगर परवरिश करेंगी तो हम अजमत के मुकाम पर पहुंचेंगे। अजीम कौम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम हम अजीम कौम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब हम अपनी माओं की मोहब्बत का, माओं की पाकदामनी का दामन थामे रहेंगी तो इंशाल्लाह कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई शय दुनिया में ऐसी नहीं है जो हमारी कामयाबी को रोक सके। बिल्कुल बिल्कुल, यही वाली बात है। अच्छा, सियासी तौर पर, क्योंकि मेरा सवाल था आपसे, अभी मुमकिन तौर पर ये हो जाता है ना कि जिस तरह एआई का भी दौर है, किरदार कुशी, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर सियासी बयानात भी आते हैं, सियासी इख्तलाफात भी, ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है किसी भी फील्ड में जब बाहर निकलती हैं। सियासी तौर पर क्योंकि आपका शोबा अगर मैं कहूँ तो ख़वातीन के साथ ज़्यादा लिंक भी करती हैं, तो क्या ख़वातीन की शमूलियत वैसे आप एक्टिवली देख रही हैं सियासत में और रुझानात? नहीं, देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं नहीं समझती हूँ कि देखिए जब कोई शख्स, देखे नाजिया किसी को वैसे नहीं गिरा सकता, किसी का कामयाबी से वो जेलस होता है, तो वो पता क्या करता है, स्पेशली ख़वातीन के लिए बड़ा आसान सा नुस्खा है कि जी उसकी किरदार कुशी कर दी जाए, उसके किरदार पे उंगली उठा दी जाए। तो इस तरह की बातें, और ये तमाम शोबों में होता है, लेकिन सियासत में कुछ चूंकि ज़्यादा होता है। सपोज़ कि मैं अपनी एक एग्जांपल दूं कि मैं कोई चीज़ ट्वीट कर देती हूँ, ठीक है, तो उसके पीछे एक ये जो गंदी सियासत है ना, ये डर्टी पॉलिटिक्स है, वो एक पॉलिटिशियंस हैं जिनकी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ये कर रही हैं, इस तरह कर से रहे हैं, करना और है। ये सिलसिला वो नहीं देखते कि मेरे घर में जो माँ है वो मेरी माँ है तो दूसरों की माँ भी इसी तरह से है, मेरे घर में बहन है तो उसका रिश्ता दूसरे घर में भी वही होगा। अगर मेरे घर में बीवी है तो दूसरे के घर में बीवी जो बैठी हुई है उसकी इज्जत भी वही है। तो जो शख्स ये देख लेता है वो इस तरह की हरकत सकनात मैं नहीं समझती हूँ कि नाजिया करेगा, लेकिन होता है ऐसा। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो खातून जिसने ये सोच लिया है कि और ठान लिया है कि मैंने ये काम करना है और बेहतर अंदाज से करना है, वो इन चीज़ों को, इस नेगेटिविटी को लेकर नहीं चलती है। चैलेंजेस के बारे में बताइए ना। देखिए चैलेंजेस तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी शोबे में ना हो, लेकिन मैं समझती हूँ सियासत में अगर मैं एग्जांपल दूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, तो हम सबके सामने, बल्कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर अगर हम सियासी अंदाज से देखें तो वो रोल मॉडल है हमारे लिए। अगर वो
सियासत में कदम रखती है तो ये मर्दों का जो मुआशरा है उसे कबूल नहीं करता, लेकिन जब वो इरादा कर लेती हैं, वो इरादा करती हैं कि मैंने इसमें ना सिर्फ कामयाब होना है बल्कि अपने वालिद साहब के दिए हुए मैंने वादे को भी पूरा करना है कि मैंने अवाम का हाथ, उन्होंने जब कहते हैं कि मैं आपके हाथ में देता हूँ और आप खिदमत करेंगी, तो वो उस जज्बे को लेकर चलती हैं। तो वो ये नहीं देखती कि मेरे सामने एक डिक्टेटर खड़ा हुआ है और मैं नौजवान हूँ, अनमैरिड हूँ और मैं उसके सामने झुक जाऊँ। वो झुकती नहीं है। जब वो झुकती नहीं है तो बड़ी माजरत के साथ मैं ये कहूँगी कि हमारे आलम दीन भी फरमाते हैं कि जी कोई भी खातून किसी भी सूरत में किसी इस्लामी मुल्क की सरबराह नहीं हो सकती। उस चीज़ को भी उन्होंने पसे पर्दा डाल के ये साबित किया कि ना सिर्फ मैं इस्लामी मुल्क की सरबराह बन सकती हूँ, एक अच्छी माँ जब बन सकती हूँ तो एक अच्छी सरबराह भी बन सकती हूँ, ख़वातीन को साथ लेके चल सकती हूँ, अपने मर्द भाइयों को साथ लेके चल सकती हूँ, जिन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए उनको भी आखिर में वो साथ लेके चली। तो ये चीज़ थी कामयाबी, और कामयाबी उसी सूरत में मिलती है कि जब आपके इरादे पुख्ता हों और आप इधर उधर की जो नेगेटिविटी है उसकी तरफ ना देखें बल्कि अपना जो पॉजिटिव रोल है उसकी तरफ करें। फोकस जरूरी है ना काम पर। अच्छा, सवाल मुझे आपसे दूसरा करना था, लेकिन अब ये जब जिक्र हो गया इस्लामिक स्कॉलर का ही सवाल है ना, तो मैं ये चाहती हूँ रोशनी इस पर फरमा दें कि फ़िक़ही तौर पर जब हम देखते हैं मुख्तलिफ जितने ही फ़िक़े हैं तो मसलकों के हिसाब से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में मुख्तलिफ है ना, राय भी मुख्तलिफ है इसी तरीके से किसी भी चीज़ में। तो ये ख़वातीन का जो बड़ा, क्योंकि अच्छा सवाल है ये वाला भी बनता है कि ख़वातीन की सरबराही का कहाँ से इख्तिलाफ आता है। ये सब जगह तो नहीं है? नहीं, सब जगह तो नहीं ये है। मैं क्लियर करवा जी जी प्लीज। देखिए, शरई हुदूद में रहते हुए कोई फील्ड भी कहीं पर भी, ख़वातीन भी कहीं भी हमारी भी मिसाल क्या है, शरई मोहम्मदी, हम बीना मुस्लिम अगर हम देखें तो हमारी भी रोल मॉडल क्या है, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जो अपने ज़माने की मशहूर ताजिरा रह चुकी हैं, अमीर तरीन खातून, अमीर तरीन खातून, मलिकतुल अरब, और तिजारत किया करती थी, और तमाम बड़े बड़े तुजार उनसे आके मशवरा किया करते थे और रसूल खुदा से उनका अक़्द हुआ। हाँ, अगर एतराज़ होता बस तो मुख्तसरन इस पर, क्योंकि मैंने सवाल जो किया वो क्योंकि 10 रमज़ान फैसे भी है, हमने उस पर बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हमें तो वहीं से मिसाल लेनी है ना। जब खदीजतुल कुबरा ने किया, शहजादी कौनैन भी अपनी रिसालत में और इमामत में भरपूर साथ दिया है, जब उन लोगों ने साथ दिया है, वो जब इस फील्ड में काम कर सकती हैं तो आज की ख़वातीन क्यों नहीं। हाँ, अपनी शरई हुदूद और क़यूद का ख्याल रखते हुए हर फील्ड में आगे बढ़े, कोई भी दायरा कार में रहते हुए। ये बिल्कुल यही पॉइंट की बात है ना। अच्छा देखें, जब बात हो रही होती है ना, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमारी ख़वातीन की बात हो रही है लेकिन हिचकिचाहट का शिकार होती हैं, और फिर कई मसाइल ऐसे होते हैं जब किताबों में भी वो सोच रही होती हैं। आजकल तो एजुकेशन आपको पता है ऑनलाइन भी सर्च हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं उसमें मुख्तलिफ ख़ास अयाम, अगर मैं हैज़ की बात करूँ, ख़वातीन के लिए है। और इसको हम सोचते इस तरह से हैं कि जब हम हिस्ट्री पर भी नज़र डालते हैं कि उस वक्त से, उस दौर से हर औरत गुजरी है, गुजरना है, लेकिन हम क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है और रोज़ों की बात कर रहे हैं, उसमें क्या फरमाएंगे? एक तो ड्यूरेशन का बता दें, फिर ये कि नमाज किस हालत में, यानी कितने दिन में आप नमाज अदा कर सकते हैं, कितने दिन में, क्योंकि कुरान शरीफ का है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं आपने पाक किताबें यानी उसके अलावा भी कुरान शरीफ के यानी तस्बीह है इसको भी हाथ ना लगाएं, ये करना है, ये भी ना करें। ज़रा इसकी वजाहत फरमा दें। ये देखिए, एक तो फितरी अमल है ये, और ये सिर्फ मुसलमान ख़वातीन नहीं, हर ख़वातीन के साथ ही है। रमज़ान में जो अय्याम मखसूस अय्याम है जैसा कि कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, इन दिनों में, रमज़ान के दिनों में अगर ये मखसूस अय्याम आ जाए तो रोज़ा बातिल हो जाता है। मगर ये कि कुरान में, कुरान को आप हाथ लगा के नहीं पढ़ सकती, मोबाइल में या ऐसे देख के पढ़ सकती हैं, बिलखुसूस जिसमें सजदा वाजिब है, जिस आयत में ना, वो आयत नहीं पढ़ सकती। और दुरूद आप पढ़ सकते हैं, दुरूद पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, सारी दुआएं पढ़ सकते हैं, और तस्बीह भी सिर्फ खाके शिफा की जो तस्बीह है ना, उसे हाथ नहीं लगा सकते। बाकी जो प्लास्टिक के मोती होते हैं उस तरह की जो तस्बीह है वो पढ़ सकती हैं। अच्छा, इसमें लेकिन रोज़े की वजाहत फरमा दें, क्योंकि ये सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं कि रोज़े जिस तरह आपने 3 दिन का फरमाया और फिर वो 7 डेज़ यानी 3 to 7 होते हैं, तो उसमें क्या ऐसा हो सकता है कि 3 दिन के बाद रोज़ा रखा जा सके या 7 डेज़ तक रोज़े नहीं रखने? देखिए, जब तक नजिस है, नजिस हालत है, तब तक तो रोज़ा बातिल है। हाँ, अगर ज़रूरी नहीं कि 7 डेज़ ही हो, अगर उससे पहले आप पाक हो गए
تو جس دن بھی پاک ہوئے اسی دن پھر آپ غسل کر لیں اور اپنے واجبات کی ادائیگی شروع کر دیں. اور عبادات کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ کہیں پر جا رہے ہیں تو جیسے مجالس ہیں، میں اگزامپل اس کی دیتی ہوں، کیونکہ عمرے میں بھی میں تو خیر بتاؤں گی نہیں، آپ سے سوال کروں گی اس کا کہ اس کا بھی خاص ایک وہ ہے نا اہتمام کہ آپ اس وقت کس طرح سے کیا کر سکتے ہیں اور کس دائرے تک کہ آپ جا سکتے ہیں. طواف کعبہ کا ہے خاص طور پر، تو کیا فرمائیں گی کہ کہاں کہاں خواتین جا کر شریک کس طرح سے ہو سکتی ہیں؟ نہیں، مجالس میں جا سکتی ہیں، میلاد میں جا سکتی ہیں، بس مسجد جو جگہ ہے وہاں سے گزر سکتی ہیں، ٹھہر نہیں سکتی ہیں، بس یہ ہے. اور رہی کہ روزوں کی بات، اس حوالے سے اس میں بھی نا ایک پیچیدہ مسئلہ یہ کہ خواتین سمجھتی ہیں کہ یہ روزے معاف ہو گئے، یہ معاف نہیں ہوتے. میں ابھی آپ سے سوال یہ کرتی کہ یہ بھی قضا ہے نا، یہ قضا ہے. اب چاہے وہ آپ 3 دن ہو یا 7 دن ہو یا 10 دن ہو، یہ قضا ہو گئی. اب عید والے دن تو روزہ حرام ہے، اس کے بعد آپ کبھی بھی اپنے یعنی روزے کی سیکنڈ ڈے سے آپ قضا روزے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور وہ اچھا مجھے یہ بھی وضاحت فرما دیں، یہ قضا روزے جو آغاز ہو جاتا ہے خواتین کے لیے یہ تو ہے آسانی، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی جو بیمار ہیں، پریشان، رمضان میں کچھ روزے مس ہو گئے وہ بھی رکھ لیں اس کے بعد؟ بالکل بالکل. اگر بیماری ہے، کوئی عذر شرعی ہے یا بیماری کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، وہ قضا ہو گئے، تو عید کے سیکنڈ ڈے سے آپ کبھی بھی وہ اپنے قضا روزے جو ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں. مگر یہاں پہ ایک پوائنٹ ایسا ہے فقہی مسائل کہ جو نیکسٹ رمضان آنے والا ہے نا، اس سے پہلے اپنی قضا کو ادا کر لیں. اگر بالفرض اس میں بھی نہیں کر سکے، آپ بیمار ہو گئے یا ویکنیس تھی، کسی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے اور نیکسٹ رمضان جو ہے اس کا آغاز ہو گیا، تو اب آپ نے اس رمضان کے روزے رکھنے، مگر وہ جو پچھلے قضا روزے ہیں نا ان کا فدیہ دینا ہے، ضروری ہے، واجب ہے. فدیہ کیا ہے؟ وہی 3 پاؤ آٹا، اور احتیاط کی بنا پر اگر 3 پاؤ سے کم نہ ہو، اتنا سا بھی کم نہ ہو، تو احتیاط کے طور پہ 1 کلو کر لیں ایک روزے کا. لیکن یہ خیال رکھنا ہے، یعنی باریکیوں شرعی بات ہے نا کہ اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. شرعی بات یہ کہ 3 پاؤ آٹا فدیہ ضرور دینا ہے اگر آپ نے اس ڈیوریشن میں روزہ نہیں رکھا اور رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، تو وہ قضا اپنی جگہ پر ہے، قضا اپنی جگہ پر ہے، فدیہ تو دے دیا آپ نے، اب رمضان کے بعد وہ قضا روزے آپ کو کرنے ہیں. یہ لازمی ہے. بالکل اس پر مزید بات کریں گے. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی، اور روز میں آپ کو بتا بھی رہی ہوتی ہوں کہ جس طرح سے لوگ پریشان ہیں، اسی حالات کے مد نظر جو آج ہمارے ساتھ اسپانسر کیا گیا ہے الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کا، اور ہماری ٹرانسمیشن جس طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں خوبصورت بھی بنائی گئی ہے ان تمام اسپانسرز کے ذریعے. الفیض بلڈرز کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے. مہنگائی کے دور میں اپنا گھر ہونا ایک بلیسنگ ہوتی ہے، اور وہیں پر جب میں وعدے کی بات کرتی ہوں نا آپ کے سامنے میں یہ ضرور بتاؤں، وعدے بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن انہیں پورا بہت کم لوگ کرتے ہیں. اور جتنے بھی جو بھی نئے پروجیکٹس ہیں، اسکیمز ہیں، اس کے بارے میں کل سے آپ کو باقاعدہ طور پر بریف بھی کروں گی، بتاؤں گی بھی کہ کہاں کہاں اور لیز شدہ ہیں. سب سے بڑی بات لیز شدہ ہے. آپ کو جو بھی زمین دی جائے گی اس میں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے میں نے اپنے آشیانے کی، اپنے گھر کی آپ کو بات بتائی تھی کہ اپنے گھر کے مالک اپنے گھر میں اس طرح سے رہتے ہوئے ہو گئے جیسے آپ ماہانہ کرائے کی ادائیگی کرتے ہیں، آسان اقساط میں آپ اقساط ادا کر کے اور اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں. اور الفیض بلڈرز نے گزشتہ دنوں ہی اپنا وعدہ پورا کیا، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر پوزیشن دی اور اپنے وعدے کو پورا کیا. اور جس طرح سے لوگ پریشان ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ان سے وعدے اور دعوے کیے جاتے ہیں ان کو کراچی کا نام دے کر اور اس کے بعد کراچی سے باہر کہیں پھینک دیا جاتا ہے کسی ایسے گنجان آباد علاقے میں جہاں پر آبادی نہیں ہوتی. اور مسائل پھر وہی ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کے لیے کراچی آنا ہے، کنوینس نہیں ہے آپ کے پاس، آپ اگر جاب کرتے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، ہر طرح سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن الفیض بلڈرز کا وعدہ اور دعویٰ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہ سکیں اور اپنے گھر کے مالک بن سکیں، کرائے کے جھنجھٹ سے آزاد ہو سکیں، اور وہ تمام اخراجات جو آپ کے اوپر ہر مہینے صرف بل کی طرح نہیں بجلی بن کر گرتے ہیں، اور اس میں جبکہ بجلی کا بل بھی شامل ہوتا ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی فیسز دینی ہے، ہمیں رینٹ بھی ادا کرنا ہے، گروسری بھی کرنی ہے، اور روزانہ کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فکس اماؤنٹ منتھلی ایسا ہے جو کسی اور کی پاکٹ میں جانا ہے لیکن اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بہترین موقع ہے، اور آپ ہمارے پروگرام میں دیکھتے بھی ہیں کہ لنکس بھی آ رہے ہوتے ہیں، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر بھی شو ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ جلد سے جلد بکنگ کروا سکتے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے آپ روز دیکھتے رہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی، اور یقیناً آپ کا اپنا آشیانہ ہوگا ان تمام لوگوں کا، کراچی کی اس تمام مڈل کلاس عوام کا جو اپنے گھر سے، اپنی چھت سے محروم ہیں.
اور یہاں جتنے بھی میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ آپ کے بھی اطراف میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کی طرح سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بھی خدمت کریں, کسی کا بھی فائدہ کریں. اور آپ تمام ناظرین جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ فرسٹ بریک سے پہلے ہی میں نعت کا آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور خواہش بھی ظاہر کرتے ہیں, تو اس وقت جری جعفری ہمارے درمیان موجود ہیں. اچھا, جری سے زیادہ میں اس وقت بولتی ہوں کہ ایک اور ہمارے درمیان شخصیت ہیں جن کی, کیونکہ ابھی میرے ایم سی آر سے مجھے اب انہوں نے بتایا کہ فرمائشیں بہت آ رہی ہیں. سعید احمد مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید بسم اللہ کیجئے, کیا سنائیں گے؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہر کا بیٹا ہے جو پیپر نہیں لہرا رہا, جو یہ نہیں کہہ رہا کہ سندھ گورنمنٹ مجھے دے گی تو میں اس شہر پہ خرچ کروں گا. یقین جانیں کہ یہی وہ شہر تھا جس کے اندر جو لوگ ایسے تھے جو بیچارے ساری جمع پونجی ان کی یہی ہوتی ہے کہ پوری زندگی اپنی دے دیتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, تو ان کے پاس ان کی سیلریز نہیں ہوتی تھی, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو دینے کے لیے. اسی میئر نے, اسی کراچی کے میئر نے ان تمام لوگوں کو اب اگر سیلریز مل رہی ہیں, بلدیہ عظمیٰ کراچی کے جو ملازمین ہیں, تو انہیں یکم سے پہلے یعنی کہ 30th یا 31st تک ان کو تمام کو سیلریز مل رہی ہیں. وہاں سیلریز نہیں مل رہی ہوتی تھی لوگوں کو. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ملازمین جو بیچارے فوت ہو جاتے تھے تو ان کی بیوائیں در بدر ٹھوکریں کھاتی پھرتی تھی ان کے واجبات کے لیے. وہ انہیں واجبات اسی میئر نے دیے. اس وقت 46 ارب روپے جی اسی میئر نے اسی شہر سے ارن کیے اور وہ اسی شہر پہ لگا رہا ہے. اور جگہ جگہ پارک جن کے اندر جو ہے نا نشئی بیٹھا کرتے تھے یا وہ لوگ تھے جنہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اس کی بڑی کر دیں کیونکہ لوگوں کی نالج میں نہیں ہے. میں بتا رہی ہوں آپ کو, دیکھیں میں بتا رہی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہم سب اسی شہر کے واسی ہیں کہ سفاری پارک کا کیا حال تھا کہ وہاں جانوروں کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. وہ جانور بھی بیچارے کیسے تھے جو وہ بھی کوئی مطلب آپ مجھے بتائیں وہ جانور میں نہیں کہہ رہی جو اندر تھے, میں باہر سے آنے والے جانوروں کی بات کر رہی ہوں. تو ان کا ایک پرسان حال. اب آپ جائیں کہ نوجوان بچیاں بچے یا فیملیز اس جو ہے نا جاتے ہیں اور اپنا انٹرٹینمنٹ ان کو آ رہا ہے. یہی آپ کے پاس چڑیا گھر ہے جس کے اندر کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس چڑیا گھر کو دیکھیں, آپ یقین کریں ابھی کچھ دن پہلے ہی جب میں خود گئی ہوں, میئر صاحب کے ساتھ میں موجود تھی, آپ بلیو کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس چڑیا گھر کے اندر اتنا رش نہیں دیکھا. اس طرح لگ رہا تھا کہ 80s کے دور میں جب ہم دیکھتے تھے نا کہ لوگ سڑکوں پہ اور ان جگہوں پہ ہوتے تھے اپنے آپ کی اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے تھے, اس طرح لوگ یقین کریں. میں کہتی ہوں چڑیا گھر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی, اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پہ لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں, قوالی نائٹ ہو رہی تھی, وہاں پہ کام ہو رہا. اور اس قدر کام کرنے والا کون ہے؟ اسی شہر کا بیٹا ہے, اسی کا درد رکھتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں اس شہر میں پلا بڑا ہوں اور میں نے اس شہر کو خوبصورت بنانا ہے اور اس شہر کے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا ہے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں کہ جب ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہوگا تو انشاءاللہ لوگ ڈھونڈیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر ہی کو ہم نے جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ہم ووٹ کاسٹ کریں گے تاکہ اس سے زیادہ بھی جو لوگ جو ہے نا یہاں ان کے ممبران بن سکیں اور مرتضی وہاب صاحب جیسا جعلی میئر اس شہر کی خدمت کر سکیں. آپ کو اچھے سے یاد ہوگا جب میں آپ کے پروگرام میں آئی تھی تو میں نے کہا تھا جعلی میئر آئے گا. آپ نے کہا کیسے آئے گا؟ میں نے کہا یہی عوام ووٹ دیں گے, آئے گا اور وہ خدمت کرے گا اور وہ کر کے دکھا رہا ہے. اچھا دیکھیں, میرا تو حق ہے نا سوالات کرنا, خاص طور پر جو بھی لوگ بھی اگر بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ کا حق ہے. میری کوشش یہ ہے کہ بطور یعنی کراچی کے شہری ہم لوگ کہ ہم صرف بری باتوں کو کیوں ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. میڈیا کے اگر پرسن ہے, پازیٹیو کام ہو رہا ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ جہاں میں اس لیے خوش ہوں کہ ہماری مڈل کلاس عوام کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں جو مہنگی تفریح مقامات پر جا کر اپنے بچوں کو لے جا سکیں, انہیں گھما سکیں. اچھے اقدامات ہیں, مزید اس پر بات کریں گے. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। और बाज़ औक़ात हमारे नाजरीन भी सोच रहे होते हैं कि रमज़ानुल मुबारक है, सब्र तहम्मुल की बात हो रही है, वहीं पे गर्मा गर्मी भी हो जाती है कभी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है वो जोश व वलवले के अंदाज में हो, लड़ाई के अंदाज में ना हो, और लड़ाई का कोई तस्करा होना भी नहीं चाहिए। बहुत जगह हम देखते हैं, ख़ासतौर पर हमारे मुल्क में, कि सियासी तौर पर मैं खुशामदीद करती हूँ और मैं ऐसे लोगों को भी करती हूँ, ऐसे सियासतदानों को भी, जो कहीं भी इख्तिलाफ होता है, इख्तिलाफ राय है, उसको तो पसंद फरमाते हैं, लेकिन वो जो एक नफ़रतें होती हैं ना, दुश्मनी होती है या इखलाक से गिर जाना होता है, वो किसी भी जानिब से नहीं होना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात होती है, मुसर्रत साहिबा, क्योंकि वक्त की कमी है और मुझे इनसे भी सवाल बड़ा अहम करना है, और ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी, इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगी कि अभी जो सवाल की सबसे अहम बात हो रही है, इस्लामाबाद, यानी पंजाब को तो वैसे ही हमने मरियम नवाज़ के ज़रिए हमने देखा ना बड़ा खूबसूरत बनते हुए, और कल आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से यह आ गया कि सीएम को भी और मेयर कराची को भी, कि उन्होंने पाबंद कर दिया कि 3 महीने में मुझे सड़कें कराची की इस्लामाबाद जैसी चाहिए। और हम कराची वालों को तो वो ख्वाब देख कर ना कि कराची की सड़कें ऐसी हो जाएंगी, शायद एक्साइटमेंट में ही नींद नहीं आई। तो क्या फरमाएंगी कि ये क्या ख्वाब रहेगा या ये हमें मिल जाएगा पूरा होता हुआ? देखिए, मैं बताऊँ कि जितने भी मेयर साहब भी इफ्तिताह कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड मांग रहे हैं, टाइम फ्रेम मांग रहे हैं कि मुझे महीने का टाइम दो, 2 महीने का टाइम दिया है। नहीं, देखिए वो बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। देखिए, वो सरबराह है और एक ज़ीरक सियासतदान है, और जो सरबराह होता है, चाहे वो घर का हो चाहे मुल्क का हो, उसका राइट है वो पूछे और अपने लोगों को पाबंद करे। इससे क्या होगा कि अवाम का ही फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम का ही फ़ायदा चाहती है। जिस तरह मेरा भाई अभी मदनी साहब कह रहे थे कि मेरा जो ताल्लुक है कोरंगी से है, कह लेंगे वोट हमने पीपल्स पार्टी को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वोट हमने पीपल्स पार्टी को नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस शहर के अंदर, यानी उस कोरंगी के अंदर स्पेशली इतने काम कर रही है जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो मैं थैंक्सफुल हूँ आपकी, और इसी तरह से पूरा कराची इंशाल्लाह कहेगा कि हमारा जियाला मेयर और सीएम साहब, पूरी काबीना मिलकर इस शहर को वो बनाएंगे जिसका विजनरी मेरे लीडर ने तस्वुर कर रखा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि लोग खुद कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई नहीं चाहिए। आपने मरियम साहिबा की बात की, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, ये खातून है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ लाहौर ही पंजाब नहीं है, और वहाँ हमारे पास पाकिस्तान, देखिए नहीं, मैं बता रही हूँ, मेरा ताल्लुक जिस जगह से है, मैं खुद वहाँ हर दूसरे महीने जा रही होती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन लाहौर को अगर देखें तो हमारे जो है ना, जिस आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बैठी हुई है ना, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जितना भी नहीं है लाहौर, हमारे एक ईस्ट जितना भी नहीं है, उसको तो बहुत बड़ा तो मैं बताऊं आपको, उसको करने में है। वो अगर पंजाब का मसला ये है कि 1 रुपया का अगर खर्च कर रहे होते हैं तो पब्लिसिटी पे 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, मंजन नहीं बेचती है, वो चाहती है कि अवाम पे खर्च करे, और जो इस किस्म की फजूल पब्लिसिटी है वो ना करें, बल्कि वो पैसे भी अवाम पर लगाए जाएं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप मिसाल जब देखेंगे, चूरन नहीं कहा आपने, मंजन तो देखिए, मैं बता रही हूँ कि जो आप इस शहर को देखेंगी, तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर को तरक्की देगी तो आप देखेंगे पाकिस्तान तरक्की करेगा। जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो मेरी ये नौजवान नस्ल तरक्की करेगी। हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं हर उस इंसान के साथ हैं जो सिंसेरिटी के साथ काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और वहीं पर आपसे बड़ा एक अहम सवाल है, और टाइम की कमी हमारे पास होती है, जहाँ ये ख़वातीन के मसाइल पर हम बात कर रहे हैं फ़िक़ही लिहाज से, उसमें क्या फरमाएंगी कि जब पैदाइश का मरहला आता है और उसके बाद भी होता है कि हैज़ की हालत में, और उसमें कुछ डेज़ भी मखसूस होते हैं और 40 डेज़, अच्छा एक जगह इख्तिलाफ भी होता है। मुझे दोनों लिहाज से कि यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया में किस तरह से, फ़िक़्ह हनफिया में किस तरह से, ख़वातीन के लिए क्या आसानी है, क्या फरमाएंगी? नाजिया, वैसे तो देखो शरई मोहम्मदी एक ही है जी, दीन मोहम्मदी एक बिल्कुल, ही है। बिल्कुल। फ़िक़ही मसाइल में देखिए दोनों का सेम ही होता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ हराम है तो वहाँ हलाल हो जाए, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। बस थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे रोज़े में हम 10 मिनट बाद खोलते हैं फ़िक़्ह जाफ़रिया, वो 10 मिनट पहले, सिर्फ ऐसे ही है। पैदाइश के वक्त की जो हालत है ख़वातीन के लिए, उसमें भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो जब पैदाइश के वक्त की जो ब्लीडिंग होती है, उस पर बहुत ख़वातीन को कुछ को कम होता है, कुछ को ज़्यादा होता है, मगर शरई एतबार से जो दीनी वाजिबात हैं वो भी जो है मुअत्तल हो जाते हैं। अगर जैसे कि वैसे मखसूस डेज जो हैं वो कहते हैं कम से कम 3 दिन या 10 दिन जो भी है, पैदाइश के वक्त जितने भी दिन का है उतने ही दिन की जो है आपकी नमाजें माफ़ हैं,
اور جیسے ہی خاتون پاک ہو جائیں تو فوراً غسل لے لیں. وہ ضروری نہیں کہ اپنے وہ 40 دن پورے کریں گی. اچھا 40 اچھا دن میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس کا بتائیں، اس کا بہت سوال آتا ہے 40 ڈیز کا کہ کمپلیٹ کرنا نہیں ہے. نہیں کمپلیٹ کرنا نہیں ہے. اور ایک اور بات نازیہ، 40 ڈیز تو چھوڑ دیں آپ، صرف 10 ڈیز کی نمازیں معاف ہیں. اب چاہے اس میں آپ پاک ہوں یا نہ ہوں، آپ نے غسل لینا ہے اور اپنی عبادت کو جاری کرنا ہے. اچھا اس میں لیکن ایک سوال ہے آپ سے شرعی اعتبار سے، کیونکہ وہ جو عقیقہ کیا جاتا ہے اولاد کے ہوتے ہی، اس کا بھی 3 دن کا کہلاتا ہے نا، کہ اس کو تو اولاد کو غسل دے دیا جاتا ہے. اس میں کیا فرمائیں گے؟ اس کے لیے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں اور خواتین بہت سن رہی ہوتی ہیں باتیں، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں مولود کا تو غسل مولود فوراً ہی ہو جاتا ہے. جی. مدر کا ہے کہ بس وہ 10 دن یا جب بھی پاک ہو جائیں جب بھی غسل لے لیں اور اپنی یعنی واجبات. اسلام میں ہر طرح سے آسانی ہر ہے. طرح سے بہت آسانی ہے، شکریہ آپ دین کی پہ بھی جبر آمد نہیں کا، ہے. کیونکہ مجھے نعت بھی سننی ہے، جری سوچ رہے ہوں گے. مجھے اس کے بہانے جب مہمان زیادہ بول لیتے ہیں تو میں بہت کچھ سوچتی ہوں، ہمارے ناظرین سے اختتام کے ٹائم پہ بات کروں گی، لیکن اب شاید مجھے جلدی آپ سے الوداع لینی ہے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت، کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو، اور آپ سب رکھیں گے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ سنیں گے نعت. بسم اللہ کیجیے. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، اور جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے، ہرگز وہ بشر صاحب اور سودا ہے دلوں کا یہاں چہرے نہ سوارو، سودا ہے دلوں کا یہاں چہرے نہ سوارو، یہ شہر نبی مصر کا بازار نہیں ہے، یہ شہر نبی مصر کا. اور ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد